क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जयरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में और देख सकते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी कितनी है। देख सकते हैं सीने पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद का ये टैटू और ये तमाम जितने भी भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं। आज जैसा कि संविधान दिवस है, आप सभी लोग जानते हैं 26 नवंबर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा पूर्ण रूप से 26 नवंबर को तैयार हुआ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने 26 नवंबर को संपूर्ण बहुजन समाज से अपील की थी कि आप जहां भी रहें वहीं से संविधान का शपथ लीजिएगा। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि 50 लाख लोग संविधान का शपथ लेंगे। आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में यहाँ पर तमाम जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम। जय भीम। क्या नाम है सर आपका? चौधरी शहबाज। चौधरी शहबाज। भाई चंद्रशेखर आज़ाद को प्रेम करने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के लोग हैं, क्योंकि भाई संविधान की बात करते हैं, भाई सबकी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भगवाधारी है सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भाई संविधान की बात करते हैं। और भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक बराबर समझते हैं। भाई के बारे में आप कुछ शब्द बताइए। भाई सबसे बड़ी बात है, देखो पिछड़ा समाज है, कोई सा भी समाज है, हर किसी समाज के लिए जो बोलते हैं भैया जी बोलते हैं। सोशल मीडिया से देख रहे हो आप भी, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। देखिए, मुसलमान की तो छोड़िए, जो संविधान की भी बात करता है तो इनके हिसाब से देशद्रोही है भाई, बिल्कुल। जो वेद पुराण हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो देश प्रेमी है, और जो संविधान की बात करेगा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेगा और जो हकीकत बताए, सत्य की बात करेगा, इनके लिए देशद्रोही है। लेकिन जिस तरह से ये मुसलमानों और बहुजनों को इन लोगों ने टारगेट किया है, ये नीले कबूतर बोलते हैं। आसमान का रंग नीला है, धरती का रंग नीला है। नीली जर्सी में जब टीम इंडिया खेलती है तो कितनी अच्छी लगती है। एक बार भगवा ड्रेस में पहनाए थे, टीम इंडिया हार गई। बात सुनने में आया कि इतिहास गवाह है कि भगवा वालों का जब जब अंग्रेजों से पाला पड़ा है, भगवा वाले हार गए और फिर मजबूरन में नीली जर्सी चली है। तो ये नीली क्रांति है, रुकनी नहीं चाहिए साथियों। और ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो टैटू है गजब की लग रही है। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम। कुछ विरोधी ये बता रहे हैं कि ये लोग जो रैली कर रहे हैं, बुला रहे हैं, जबरदस्ती बुला रहे हैं। जो सोए बहुजन है उनको जगाना तो हम लोग का दायित्व बनता है। जो अंधभक्ति में पागल हुए हैं उनको नहीं जगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? जबरदस्ती नहीं है, मोदी की रैली नहीं है, और ये पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है। और ये जो भीड़ है राजनीतिक नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के लिए भीड़ लगाई गई है। और आज संविधान का शपथ है। कितने लोग संविधान का शपथ लेंगे? कितने लोग संविधान को मानने वाले? एक बार जोर से बोलिएगा, क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम। अब ये बताइए धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। भारतीय संविधान जो होता है सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से अधिकार देता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी पहले नारे हुआ करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। वो नारे भी विलुप्त हो गए। जरा सोचिए कि इस तरह से लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अनिल मिश्रा नामक एक ब्राह्मण है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू लगनी चाहिए, इसने खुलकर विरोध किया। अब ये नया जो एजेंडा चला रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव नहीं बल्कि BN राव, जो चपरासी हुआ करता था, बाबा साहब का जो चपरासी हुआ करता था, जिसको संविधान के बारे में कख गघ भी पता नहीं है, और ये बता रहे हैं सब कि संविधान निर्माता BN राव थे। जरा सोचिए साथियों कि अगर संविधान निर्माता BN राव थे तो फिर आरक्षण के नाम पर इनको दर्द क्यों होता है? आरक्षण कौन डाला है उसमें? यहाँ पर तो प्रमाणित होता है ना कि अगर जो BN राव थे तो आरक्षण कौन डाला? महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है बराबर का, आज हमारी माता बहनें DM, कलेक्टर, इंजीनियर, CM, PM सब बन रही है। बहन जी भी बनी है CM। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की देन है।
तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अनिल मिश्रा के बारे में बताएंगे आप? वो तो आइए थोड़ा सा इधर आइए, आ जाओ इधर आइए। ये दाग अनिल मिश्रा जो है झोला छाप जो वकील कह सकते हैं। झोला छाप है ही वो अनिल मिश्रा। उसकी बुद्धि सटिया गई है। अब वो दिखाई भी नहीं देता है। पता ही नहीं चलता। हाँ सर उसे गोमूत्र और गोबर उसकी जरूरत है उसे। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है तो गोबर खाया कीजिए, लेकिन जब उनकी बीमारी हुई, जब चलते चलते बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला लिया। ऐसे तो भक्तों को बोलते हैं कि भाई जैसे बीमार हो जाए, बुखार चढ़ जाए तो 2 मूत चूतिया बनाने का एजेंडा है वो। सिर्फ जो हमारे समाज के लोग हैं भोले भाले, उनको बेवकूफ़ बनाए रखें, और जो खुद हैं अपने समाज के लोग उनको आगे बढ़ाएं। उनका ये एजेंडा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद, चुनाव खत्म हो गया, सारी राजनीतिक पार्टियां अपने घर में घुस गई, अपने घर में अब कोई नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। जब बहनों पर अत्याचार होगा, नौजवानों को पीटा जाएगा, शिक्षा एजुकेशन की बात होगी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र जो बनाने को लेकर ये सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाले थे, हजारों पुलिसकर्मी तैनात थे उनकी सुरक्षा में, और जो रोजगार की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, डंडे पड़ते हैं। ऐसा क्या क्यों? अरे सरकार ये नहीं चाहती कि ये पढ़े लिखे। अगर समाज अगर पढ़ लिख गए तो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगी। शिक्षा सवाल पैदा करती है। चंद्रशेखर आजाद बीमार में जिंदाबाद, बीमार में जिंदाबाद, बीमार में जिंदाबाद। ये साथियों एक जुनून, एक जो उत्साह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति, जो चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो प्रेम है इन युवाओं का। और कहते हैं कि 100 गीदड़ों पर एक शेर भारी होता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। और हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कल्याणपुर जिला मुजफ्फरनगर। जो टैटू बनवाया है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का, किससे बनवाया है? बहुत गजब, मतलब जैसे मालूम पड़ रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद ही हैं। हाँ तो उसी उन्हीं का ही तो है ना। बनाने वाले की भी तारीफ है, और जो अपने सीने पर छपवाया है उसकी भी तारीफ। भाई के लिए जोरदार ताली से रियलिटी। क्रांतिकारी लोग, ये जो प्रेम होना चाहिए, ये दीवानगी है भाई। ये जो बोल रहे हैं ना मनवादी लोग उनको, भाई मुस्लिम समाज पीछे नहीं है, भैया के साथ नहीं है कि वो थोड़ा सा अंकल आप ही आइए। वैसे दिखाई देता है बस। जब वोट डलते हैं तो दिखाई नहीं देता। आपका अनुभव? हाँ जी बताइए। तो उन्हें कह देना चाहते हैं हम, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद से हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। जान भी दे सकते हैं। जान भी दे सकते हैं भैया के लिए, और ले भी सकते ले हैं। भी सकते हैं। गर्दन कटवा भी सकते हैं, उतरवा भी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी की देन है कि भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, क्या अपने बलबूते बहुजन पे। समाज के लोग और मुसलमान तमाम जितने भी साथी हैं मिलजुल कर जो संघर्ष किया। अंकल जी थोड़ा सा आप ये बताइए, उन लोग को जवाब दीजिए। ठीक है, भाईचारे का मामला है। कहाँ से हैं सर आप? क्या नाम है आपका? जी मैं सुवावाले से हूँ, और विधानसभा बढ़ापुर, जिला बिजनौर। भाई का जो मकसद है वो मेन मकसद यही है कि देश से भ्रष्टाचार मिटाया जाए और लोगों को शिक्षित बनाया जाए, अच्छे रास्ते पर चलाया जाए, और जितने धोखाधड़ी है ये सब मिटाई जाए। बहुत ही साफ शब्दों में 2 शब्द काफ़ी हैं। यही अनुभव का मायने रखता है कि उनका मकसद ही यही है कि जातिवाद से एकदम खत्म किया जाए। जो धर्म है, धर्म कितना खतरनाक है, जो धर्म के नाम पर जो राजनीति चल रही है, जो बीजेपी जो धर्म के नाम पर लोगों का बांटने का काम कर रही है। हाँ वो गलत है। क्या पहले लोग हिंदू नहीं हुआ करते थे? क्या मुसलमान नहीं हुआ करते थे? लेकिन इस तरह से एक धर्म को विशेष स्थान देना, बाकी अन्य धर्मों को कीड़ा मकोड़ा समझना, बौद्ध धर्म पर भी लगातार टारगेट किए जा रहे हैं, और इस्लाम ईसाइयों पर भी। सिर्फ एक धर्म को, वो भी उस धर्म का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। देवी देवताओं, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो महाजाल है। देखो, हम किसी की भावना वो होती है ना, वो किसी की आज तक किसी में, हम किसी को गलत नहीं कह रहे। और किसी गोबर में होती है, मूत में होती है, कुछ लोग खाते पीते भी हैं। खूब खाओ, उनको शौक से खाओ, ठीक है भाई। हम तो बाबा साहब के बच्चे हैं, हम तो रोटी खाएंगे, 2 रोटी कम खा लेंगे, हाँ, लेकिन शिक्षा का प्रचार प्रसार जरूर करेंगे। तो दोस्तों यही है जुनून, ये जोश, जो उमंग। जी बताइए, आइए
भाई चंद्रशेखर आजाद का फोटो तभी से लेकर खड़े हैं, 2 शब्द तो इनके लिए भी होना चाहिए। भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। आज 26 नवंबर 2025 संविधान दिवस के अवसर पर मैं नाम अपन पहले मनीष शाह, जिला अध्यक्ष इटावा। अच्छा अच्छा, भीम भाई आर्मी के लिए जोरदार ताली से स्वागत है। भाई भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जी। आज 26 नवंबर के उपलक्ष्य में मैं एक 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि ना गीता से चलेगा ना कुरान से, ना गीता से चलेगा ना कुरान से, ये देश चलेगा केवल संविधान से। और बाबा साहब के संविधान की कदर 1 इंच ना इधर ना 1 इंच उधर। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी साथियों का। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।